हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज से हम वाटर सप्लाई का जो चैप्टर है, बुक है, वहाँ से कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक उठा रहे हैं। तो वहाँ से एक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो वो भी आपको चैप्टर वाइज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड वाटर के कुछ एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चन इस वीडियो में। इसके बाद और भी पॉइंट आएंगे, जैसे कि डिज़ाइन जो होता है। तो ऐसे ही आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मिलते रहेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस या फिर मेथड, प्रोसेस या मेथड एक ही बात है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये? एन एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस का, एन एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस का, या फिर एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस का, या फिर एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस का, किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। एक मैं आपको और बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता है। एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड प्रोसेस या फिर मेथड जो होता है वो, और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो होती है, ये दोनों की जो होते हैं एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस के एग्जाम्पल होते हैं। दोनों को आप याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑक्सीडेशन पॉन्ड एंड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो होते हैं, एग्जाम्पल जो होते हैं इनके होते हैं एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस के एग्जाम्पल होते हैं। अब यहाँ पे एरोबिक अटैच्ड प्रोसेस के भी एग्जाम्पल होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना जरूरी है। अटैच्ड की अगर हम बात करें तो अटैच्ड का एक ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर, एंड एक होता है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। तो ये दो जो मेथड है ये अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस के एग्जाम्पल है। ये भी आप याद रखिए। एरोबिक तो दोनों में कॉमन रहता है, बाकी अटैच्ड एंड सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस ये दोनों में डिफरेंट हो जाता है। तो इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वही। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अगर पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया जाएगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो होता है वो क्या होगा? तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज बढ़ेगा पानी का, तो उससे क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो कम हो जाती है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, कम हो जाती है। अगर आपके पास ठंडा पानी है, ठंडा पानी जो कोल्ड वाटर होता है, उसमें ये जो होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वार्म, गर्म पानी जो होता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पॉइंट बन सकता है, क्योंकि एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है एग्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसको हम बोलते हैं डी ऑक्सीजनेशन, डी ऑक्सीजनेशन हम उसको बोलते हैं। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश में नहीं प्रोवाइड कर सके, इसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपको इनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में बोल रहा है फ्लो वेलोसिटी अडॉप्ट फॉर डिजाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर के लिए। ग्रिड चैम्बर होता है, ये कुछ नहीं होता है, एक नथिंग, एक सेडिमेंटेशन टैंक की तरह ही होता है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि ग्रिड चैम्बर जो होता है नथिंग बट लाइक सेडिमेंटेशन टैंक की तरह होता है। इसको आप डिज़ाइन करते हैं ताकि जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं उनको रिमूव किया जा सके, या फिर प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके, ताकि जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल है वो आगे के लिए बहुत ही कम पास हो। अगर हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, ग्रिड चैम्बर जो होता है, तो वो 2.65 होती है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फ्लो वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 0.15 से लेकर 0.3 मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पर दिया है या फिर नहीं दिया गया 0.15, कहाँ पर दिया गया? 0.15 तो नहीं दिया गया है, लेकिन 0.25 तो दिया गया है। ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो होती है वो ये वाली होती है। यहाँ पर थोड़े बहुत इसके पॉइंट और हम कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें, डेप्थ जो होती है 0.9 से लेकर 1.2 मीटर होती है, डेप्थ जो होती है इसकी। डिटेंशन पीरियड की बात करें,
डिटेंशन पीरियड भी आपको पता है, डिटेंशन टाइम जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, तो वो 60 सेकंड का होता है। 60 सेकंड, मिनट की बात नहीं हो रही है, 60 सेकंड का होता है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इतने सारे पॉइंट आप देख लेते हैं, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आपका बनता है। अब जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं अपने ओर से नहीं बना रहा हूँ, जो एग्जाम में प्रीवियस में पूछे गए हैं उन्हीं से ही मैंने उठाए हैं और वहाँ से ही पूछ रहा हूँ। तो अच्छी तरह से देख लो क्वेश्चन भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अप्रोशिएट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज। आपको पता है सीवेज जो होता है उसमें कितना परसेंटेज पानी होता है। ये क्वेश्चन जो है कई तरीकों से पूछा जा सकता है। सॉलिड कंटेंट कितना होता है सीवेज में, तो इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं आपको पता होने जरूरी है। ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको फिर भी पता होना जरूरी है। अगर हम यहाँ पे डोमेस्टिक जो होता है उसकी हाउस होल्ड की बात करें तो जनरली 200 से 300 लीटर वेस्ट वाटर जो होता है प्रोड्यूस करता है एक आदमी एक दिन में। 200 से 300 लीटर, सोच लो, 200 से 300 लीटर जो होता है वेस्ट वाटर एक आदमी जो होता है एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है। इन केस अगर हम सीवेज की बात करें, सीवेज जो होता है उसकी बात करें तो उसमें 99.9% जो होता है वो पानी होता है। यहाँ पे पानी की बात हो रही है कि भाई सीवेज में पानी का परसेंटेज कितना होता है, 99.9%। कहाँ पे दिया गया है, हमारा ऑप्शन यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, 9%। तो बाकी 0.1% जो होता है वो क्या होता है, वो सॉलिड कंटेंट होता है। ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं भाई, सॉलिड कंटेंट कितना होता है, पानी कितना होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाने के चांसेस हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता होना जरूरी है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई बीओडी जो होता है उसके ऊपर कितने सारे, आपको पता है कि कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लेवल का ही क्वेश्चन एग्जाम में, उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको पता है कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। तो बोल रहा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ ट्रीटेड वाटर, जो पानी ट्रीट किया हुआ होता है, साफ किया हुआ होता है, शुड बी, बीओडी जो होता है वो कितना होना चाहिए ट्रीटेड वाटर का। नील लेस देन 30 mg पर लीटर, 150 mg पर लीटर से कम, या फिर 9 mg पर लीटर से ज़्यादा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 3 केसेस हमारे निकलते हैं बीओडी के। बीओडी, बीओडी की फुल फॉर्म तो सभी को पता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। अब देखिए, अगर आप पानी सप्लाई कर रहे हैं उसका बीओडी जो होता है 3 से 5 ppm होता है, 3 से 5 ppm होता है, तो उसको आप मॉडरेट क्लीन वाटर मानते हैं, मॉडरेट क्लीन वाटर मानते हैं। एक कंडीशन ये होगी, अगर आप पानी जो सप्लाई कर रहे हैं उसका जो बीओडी है 6 से 9 ppm है, तो उस पानी को आप मानते हैं कि भाई वो पानी बहुत ही पोल्यूटेड है, पोल्यूशन वाला पानी है। तो बोल रहा है कि भाई केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है ट्रीटेड पानी के लिए वो कितनी होनी चाहिए, तो वो नील होनी चाहिए, उसमें बीओडी नहीं होना चाहिए। साफ़ किया हुआ पानी जो होता है उसमें नील होना चाहिए। एक कंडीशन ये होगी, दूसरी ये, तीसरी ये, तो 3 कंडीशन होगी। पीने वाला पानी यही होता है भाई, नील वाला। बाकी इनको भी आप देख लीजिए, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि 3 से 5 कितना होता है, 6 से 9 कितना होता है, तो क्या आप उस कंडीशन को बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए भाई बीओडी की डेफिनेशन क्या होती है, वही यहाँ पे पूछेगी कि बीओडी की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेन इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आप उसको बोलते हैं। थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब ये तो होगी इसकी डेफिनेशन की बात, बाकी मैंने आपको बीओडी की रेंज भी बता दी कि किसके लिए कितनी होती है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे और बनते हैं इसी को लेकर। अगर आपका बीओडी जो है लो है तो वो क्या दर्शाता है कि भाई आपका पानी जो है वो क्या है, अच्छी क्वालिटी का पानी है। बीओडी अगर कम होगा तो वो अच्छी क्वालिटी का पानी है। अगर आपका बीओडी जो है हाई है तो आपका पानी जो है बहुत ही गंदा है, पोल्यूटेड पानी है, पोल्यूशन से भरा हुआ पानी है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए, दोनों पॉइंट को। ये तो वैसे मैंने आपको रेंज से ही पता लग जाता है कि भाई क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है।
अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर will produce water of higher bacteriological quality? हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी कौन सा फिल्टर होता है? स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, या फिर दोनों, या फिर ग्रेविटी फिल्टर? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा स्लो सैंड फिल्टर रहेगा। स्लो सैंड फिल्टर जो होता है वो हायर बैक्टीरियोलॉजिकल, इनके सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो होते हैं उसको रिमूव करता है। लेकिन इसके अगर हम फिल्ट्रेशन रेट की बात करें तो बहुत कम होता है इसके कंपैरिजन में, रैपिड सैंड फिल्टर से कंपैरिजन में कम होता है क्या, फिल्ट्रेशन रेट जो होता है। लेकिन ये ज़्यादा होता है, हायर बैक्टीरिया को रिमूव करता है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई कितना बैक्टीरिया जो होता है रिमूव कर सकता है, कितनी एफिशिएंसी जो होती है वो दे सकता है। तो स्लो सैंड फिल्टर जो होता है ये 99% एफिशिएंसी दे सकता है, एंड ये जो होता है 95 तक दे सकता है एफिशिएंसी। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ए सीवेज सैंपल हुज डीओ equal the total oxygen demand to satisfy its BOD is डैश 0, 100%, 1% या फिर इन्फिनिटी। कितना आंसर रहेगा? रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, रिलेटिव डेंसिटी ये देख लीजिए, रिलेटिव डेंसिटी नहीं सॉरी स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी जो होती है वो बराबर होती है BOD रिमूव कितनी की गई है ओवर टोटल BOD, टोटल BOD मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्वेश्चन में यही बोला गया है, बाकी कुछ नहीं है। तो किसके बराबर होती है? टोटल 100%। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोड्यूस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ, कौन सा प्रोडक्ट है? बायोगैस, स्लज, या फिर दोनों, या फिर एरेटर, कौन सा है? तो यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट हैं। वेस्ट वाटर के ये दोनों प्रोडक्ट हैं, बायोगैस एंड स्लज दोनों प्रोडक्ट हैं। कई क्वेश्चन इजी लेवल के भी होते हैं वहाँ पर, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए ब्रिंकलर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन डैश कंटेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ब्रिंकलर एक मेथड है जिसको आप यूज करते हैं किसका पता लगाने के लिए? डैश कंटेंट ऑफ वेस्ट वाटर का, वेस्ट वाटर का डैश कंटेंट का पता करने के लिए आप उसको यूज करते हैं। सो अगर हम ब्रिंकलर मेथड की बात करें तो वो पता करता है जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है फ्रेश वाटर में, फ्रेश पानी जो होता है उसमें। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इन द ऑक्सीडेशन डिच, ऑक्सीडेशन डिच जो होता है एक्सेस स्लज इज टेकन टू, एक्सेस स्लज जो होता है इज टेकन टू, तो उसको आप बोलते हैं ड्राइंग बेड, ड्राइंग बेड। थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इफ वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ इनटू ए नेचुरल स्टीम, वेस्ट पानी जो है उसको आप कहाँ पर गिरा रहे हैं? नेचुरल स्टीम जो होती है, नाली वगैरह जो होती है, तो मैक्सिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन डिप्लीशन ओकर इन द जोन ऑफ, किस जोन में डिप्लीशन होगी? तो उसको आप बोलते हैं एक्टिव डीकम्पोजिशन, एक्टिव डीकम्पोजिशन। सेकंड इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इज जनरली एज्यूम टू बी, रेट ऑफ फ्लो जो होता है सीवेज का वो जनरली एज्यूम आप करते हैं कितना करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो जो होता है इसकी बात करें तो रेट ऑफ फ्लो जो होता है ये बराबर होता है, इक्वल होता है वॉल्यूम ओवर टाइम। अगर इसको डिनोट करने की बात करेंगे तो हम उसको क्यू से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट जो होता है वो क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है। अगर इसको डिपेंड किस पर करता है, रेट ऑफ फ्लो जो होता है सीवेज का, तो वो डिपेंड करता है जो रेजिडेंशियल एरिया होता है, कमर्शियल एरिया होता है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इन तीनों कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लेस देन द रेट ऑफ वाटर सप्लाई, रेट ऑफ वाटर सप्लाई। रेट ऑफ फ्लो जो होता है वेस्ट वाटर का वो 80% होता है ऑफ वाटर सप्लाई का, इसलिए लेस देन होता है वाटर सप्लाई का।
ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं क्वालिटी ऑफ वाटर से। मैंने आपको बोला था कि भाई हम वाटर सप्लाई शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है, वहाँ से हमने एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चन उठाए थे और यहाँ से भी हम एक्सपेक्टेड 15 ही क्वेश्चन 20 क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बोला है कि ब्लू बेबी डिजीज फाउंड इन इनफेक्ट इन विच इज ड्यू टू एक्सेस डैश इन ड्रिंकिंग वाटर। ब्लू बेबी नाम का एक डिजीज होता है, वो होता है ज़्यादातर बच्चों में। जो बेबी छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ इन ड्रिंकिंग वाटर। सो अगर पीने के पानी में नाइट्रेट जो होती है इसकी मात्रा क्वांटिटी जो होती है 45 mg पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है, तो बच्चों में ब्लू बेबी नाम का एक डिजीज़ हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फोरकास्ट द पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड वेरी लार्ज सिटी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 मेथड होते हैं पॉपुलेशन जो होती है इनको काउंट करने के लिए। तो हमसे पूछा गया है कि भाई ओल्ड एंड वेरी लार्ज सिटी जो होती है उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। मैं आपको सारे के बारे में बता दूंगा जितने भी मेथड होते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। अर्थमेटिकली इंक्रीज मेथड जो होता है वो यूज किया जाता है इंक्रीज्ड एंड लार्ज सिटी के लिए, ये सूटेबल होता है। इन केस अगर हम जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड की बात करें या फिर प्रोग्रेसिव मेथड की बात करें तो ये किया जाता है जहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है बहुत ही यंग है एंड बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रही है, तो उसके लिए ये वाला मेथड यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें लॉजिकल कर्व मेथड की, लॉजिकल, तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो मेथड हम यूज करते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन जो होती है, बर्थ होता है कहीं पर या फिर डेथ होती है या फिर कोई माइग्रेशन होती है, तो उस केसेस में आप लॉजिस्टिक कर्व मेथड जो होता है उसको यूज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट है आपको पता होने जरूरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि ऐसा मेथड होता नहीं है। अगर इसकी जगह अगर इंक्रीमेंटल मेथड होता, इंक्रीमेंटल मेथड जो होता है वो होता, तो वो यूज करते हैं जो एवरेज साइज का जो टाउन होता है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कि भाई एवरेज टाउन के लिए आप किस मेथड को यूज करते हैं। तो इंक्रीमेंटल मेथड जो होता है उसको आप एवरेज टाउन के लिए यूज कर सकते हैं। अगला यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है कि एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ वाटर द परमिसिबल लिमिट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट इन mg पर लीटर रिस्पेक्टिवली आर। क्या लिमिट होती है इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज, कोई भी अल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं है तो परमिसिबल लिमिट जो होती है क्लोराइड एंड सल्फेट की वो कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आपको क्लोराइड कंटेंट का परमिसिबल लिमिट पता होनी चाहिए, फिर रिजेक्शन की लिमिट पता होनी चाहिए। अगर हम क्लोराइड की परमिसिबल लिमिट जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो एक्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे क्लोराइड की एक्सेप्टेबल, तो वो होती है 250 mg पर लीटर। रिजेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वो होती है 1000। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे हमसे सल्फेट की पूछी गई है तो एक्सेप्टेबल जो होती है सल्फेट की वो 200 mg पर लीटर होती है, रिजेक्शन की लिमिट 400 होती है। तो इस तरह से अल्टरनेटिव सोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, तो हम इन दोनों को यूज करेंगे, क्लोराइड के लिए 1000 एंड सल्फेट के लिए 400। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ये चारों पता होनी चाहिए कि भाई एक्सेप्टेबल कितनी होती है, रिजेक्शन की लिमिट कितनी होती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे आइस कोड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लेड कंटेंट अलाउड इन ड्रिंकिंग वाटर इज डैश पर mg पर लीटर। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो
आप यहाँ पे सीख सकते हैं। अगर पता है तो आपकी यहाँ पे रिवीजन हो रही है, क्योंकि मॉक टेस्ट के तौर पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और आंसर देख सकते हैं कि भाई हाँ हमारा आंसर ठीक निकला है कि नहीं निकला है। तो यहाँ पे किसकी कंटेंट की बात कर रहा है, मैक्सिमम लेड जो होता है उसके कंटेंट की बात कर रहा है कि भाई कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेड के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम लेड की बात करेंगे तो वो होता है 0.05 मैक्सिमम। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग परमिसिबल लिमिट जो होती है टोटल डिजॉल्व सॉलिड की ड्रिंकिंग वाटर में इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज। अब देखिए इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज की बात कर रहा है यहाँ पर भी, तो कितनी होती है। टोटल डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो mg पर लीटर में ही होती है, तो कितनी होती है। एक्सेप्टेबल लिमिट की अगर हम बात करें जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई इससे ज़्यादा ये इतनी होनी चाहिए, तो वो 500 होती है। और 500 होती है, और जो रिजेक्शन की लिमिट होती है वो 2000 होती है। रिजेक्शन की लिमिट 500 एक्सेप्टेबल एंड 2000 रिजेक्शन कर देते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव सोर्स के लिए आप इसको ही यूज करेंगे। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। एक हार्डनेस भी होता है, हार्डनेस जो होती है वो 200 जो होती है एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन 600 जो होती है वो रिजेक्शन की लिमिट होती है। तो हार्डनेस तो सभी को पता है, वैसे कई बार ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ पे 4 पेयर दिए गए हैं, इन 4 पेयर में से कौन सा गलत है कौन से सही है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 बल्ब होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर आपको इनकी डेफिनेशन भी पता लग रही है कि भाई ये हम इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए कोर बल्ब होता है, इसको आप यूज़ करते हैं टू ड्रेन या फिर एम्प्टी द पाइप लाइन, ड्रेन ऑफ या फिर एम्प्टी पाइप को खाली करने के लिए आप इस बल्ब को यूज़ कर सकते हैं। चेक बल्ब जो होता है ये गलत है भाई, हाँ ऑप्शन ये वाला गलत है। बाकी सर्ज अरेस्टर जो होता है कंट्रोल ऑफ वाटर हैम्पर इन पाइप के लिए। ईयर बल्ब तो ये तो यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई ये हवा को रिलीज करने के लिए यूज करते होंगे। अगर हम यहाँ पे चेक बल्ब की बात करें तो इसको आप यूज करते हैं टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स डायरेक्शन में, वापस ना आए उसको चेक करने के लिए आप चेक बल्ब को यूज करते हैं। इसको आप यूज कर सकते हैं जो डिलीवरी साइड होती है पाइप की, पाइपलाइन की, वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली काम करता है, बाकी इसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, यही गलत है बाकी सारे कुछ सही दिए गए हैं। उसके बाद एज पर हमारे आईएस कोड चलते हैं, तो एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है क्लोराइड की वो कितनी होती है एमजी पर लीटर में। एक्सेप्टेबल लिमिट की क्लोराइड की कितनी होती है, तो क्लोराइड की अगर हम बात करेंगे तो वो 250 mg पर लीटर होती है। रिजेक्शन की अगर एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज की बात करेंगे तो वो 1000 mg पर लीटर होती है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वाटर सैंपल ऑफ pH इज इक्वल टू 4 व्हेन कंपेयर टू वाटर सैंपल ऑफ pH इज इक्वल टू 7 विल बी मोर एसिडिक बाय कितना परसेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि pH वैल्यू जो होती है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं नेगेटिव लोगरिथम से, लोगरिथम से, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो इन दोनों में करेक्ट आंसर हमारा ये रहेगा, 1000 टाइम्स जो होती है वो एसिडिक होती है। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज फॉर टोटल हार्डनेस फॉर इन ड्रिंकिंग वाटर। टोटल हार्डनेस जो होती है वो कितनी होती है। हार्डनेस के बारे में मैंने आपको पीछे बताया था कि भाई 200 जो होती है एक्सेप्टेबल होती है, 600 जो होती है वो अल्टरनेटिव सोर्सेज के लिए होती है। तो अल्टरनेटिव सोर्सेज के लिए ही पूछा गया, तो 600 mg पर लीटर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर।
जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन जो होता है उसको भी प्रेस कर लीजिए। अगला हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर विद रेफरेंस टू ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मैच द pollutant लिस्ट वन विद देयर परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज। एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज के बारे में बताया गया है कि भाई कितनी होती है। तो यहाँ पर सभी के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि भाई कितनी कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास पूछा गया है कि क्लोराइड, क्लोराइड जो होती है, तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अभी पीछे क्वेश्चन में। तो क्लोराइड जो होता है इसकी अगर आप एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करेंगे तो 250 होती है, रिजेक्शन की बात करेंगे तो ये इसकी लिमिट होती है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे सल्फेट की बात करेंगे, सल्फेट जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो सल्फेट जो होता है इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है वो 200 होती है एंड रिजेक्शन की लिमिट 400 होती है। अब टोटल अल्कलिटी जो होती है इसकी अगर हम बात करें तो इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट भी 200 होती है एंड रिजेक्शन की लिमिट 600 होती है। तो ये इस तरह से मैच होगा, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर रिमूवल ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल इन डिजाइन ऑफ कंटिन्यूस फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। कौन सा पार्टिकल जो होता है वो रिमूव कर सकता है? तो वो होता है सरफेस ओवरफ्लो रेट जो होता है ये कर सकता है। अगला देखिए, हाई टर्बिडिटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकलते हैं कि भाई हाई टर्बिडिटी जो होती है कौन सा करता है, लो कौन सा करता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है एक दो बन सकते हैं। सो यहाँ पे टर्बिडिटी जो होती है ये एक सरफेस फिनोमिना होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये काउज्ड बाय होती है सस्पेंडेड एंड कोलाइडेड पार्टिकल जो होते हैं, सस्पेंडेड एंड जो कोलाइडेड पार्टिकल होते हैं उनकी वजह से आपको देखने को मिलती है। अगर स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल है तो आपको ज़्यादा टर्बिडिटी देखने को मिलती है पानी में, ये चीज़ आप याद रखिए। तो टर्बिडिटी जो होती है ये आप मेजर कर सकते हैं सिलिका स्केल पर, और इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं TU से, टर्बिट यूनिट से, TU यानी कि टर्बिट यूनिट से। तो यहाँ पे हाई की बात की गई है, तो हाई जो कर सकता है वो जैक्सन टर्बिडीमीटर कर सकता है। तो ये मेजर कर सकता है 25 से लेकर 1000 mg पर लीटर। इसको आप याद रखिए, 25 से 1000 तक कर सकता है। अगर 25 से कम रहेगी तो उसको नहीं मेजर कर सकता है। अगर हम यहाँ पे बेलिसिस टर्बिडीमीटर की बात करेंगे तो ये लो टर्बिडीमीटर को मेजर कर सकता है, जो कि होनी चाहिए लेस देन 10 mg पर लीटर, इसको कर सकता है। वैसे बाकी और भी होते हैं दो तीन इंस्ट्रूमेंट, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये दोनों इम्पोर्टेंट है, लेस और हायर का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर काउज। ये फर्स्ट ही हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो एक्सेस ऑफ नाइट्रेट 45 mg से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चों में ब्लू बेबी नाम का एक रोग होता है जिसको आप मैथेमोग्लोबाइनमिया बोलते हैं। ब्लू बेबी को आप इस नाम से भी जान सकते हैं, ये आप याद रखिए। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन जो है वर्ड कई बार पूछा गया है, तो आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय। ऑर्डर जो होता है पानी का आप उसको किस तरह से पता कर सकते हैं। इजी लेवल का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपको पता होने जरूरी है। तो यहाँ पे ऑर्डर के बारे में पूछा गया है, टेस्ट भी होता है एक, टेस्ट एंड ऑर्डर जो होता है वो ऑस्मोस्कोप जो होता है उससे मेजर किया जाता है। एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है वो 1 होती है, रिजेक्शन की लिमिट यानी कि अल्टरनेटिव सोर्सेज के लिए 3 होती है। तो ये दोनों वैल्यू जो होती है TON में होती है। तो TON जो होता है ये T फॉर थ्रेश होल्ड, और फॉर ऑर्डर ही होता है, N फॉर नंबर होता है। तो इस तरह से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो
तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है 1 TON होती है एंड रिजेक्शन की लिमिट जो होती है 3 TON होती है। तो ये आपको पता होने जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखने को मिलेगा कि भाई इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, क्या मेजर कर सकता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है बहुत सारे बन सकते हैं। जैसा कि हमसे यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर स्मॉल कलर इंटेंसिटी प्रिसाइसली। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या मेजर कर सकता है, कलर जो होता है, स्मॉल कलर जो होता है वो कौन सा मेजर कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्मॉल कलर हो चाहे जो भी, पानी की अगर हम बात करेंगे तो कलर जो मेजर करता है वो टिंटोमीटर करता है, टिंटोमीटर करता है। इसको आप याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेफ्लोमीटर तो हमने पीछे ऑप्शन में नहीं पढ़ा था, लेकिन ये नेफ्लोमीटर भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टर्बिडिटी जो होती है उसको मेजर कर सकता है, टर्बिडिटी। बायोलिसिस जैक्सन मीटर भी करता है, लेकिन ये भी कर सकता है, इसको भी आप याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बायोलिसिस देखिए ये भी टर्बिडिटी को ही मेजर कर सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक और आपको पता होना ज़रूरी है कि भाई जो क्या मेजर कर सकता है। तो यहाँ पे पीएच होता है, पीएच आपको पता है कि भाई पीएच जो होता है पानी का वो कितना होता है। तो इसको कौन मेजर करता है। अगर हम पीएच की बात करेंगे तो पीएच जो होता है इसको मेजर करता है कैलोमेल। कैलोमेल रोड होती है एक, वो कर सकती है पीएच वैल्यू को। कैलोमेल रोड जो होती है वो कर सकती है पीएच वैल्यू को। एक और होती है, वो होती है एक्वास्केप पोटेंशियोमीटर। एक्वा स्केप पोटेंशियोमीटर। तो ये दोनों जो होती हैं पीएच वैल्यू को ही फाइंड आउट करते हैं। तो इन दोनों के बारे में आप याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अडॉप्ट टू रिमूव ऑर्डर एंड टेस्ट ड्यू टू वोलेटाइल गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड अल्कलीज इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्डर एंड आप कलर को, ऑर्डर एंड टेस्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो वो होती है एरेशन प्रोसेस। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 20 हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है, द एरोबिक मेथड ऑफ मैकेनिकल कंपोजिटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया इज कॉल्ड। एरोबिक मेथड जो होता है मैकेनिकल कंपोजिटिंग प्रैक्टिस वो इंडिया में, उसको आप क्या, कौन सा मेथड बोलते हैं। इंदौर मेथड, नागपुर मेथड, बेंगलोर मेथड या फिर भोपाल मेथड, कौन सा मेथड आप उसको बोलते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भाई कंपोजिटिंग, कंपोजिटिंग के दो ही मेथड जो है इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। एक बेंगलोर मेथड होता है, एक इंदौर मेथड होता है। कंपोज किसी जो डीकम्पोज होता है, डीकम्पोजिशन जो होता है उसके लिए दो ही मेथड यूज किए जाते हैं, एक इंदौर एंड एक बेंगलोर मेथड। अब यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि भाई डीकम्पोजिशन जो होता है इंदौर मेथड का कितने महीने में होता है एंड बेंगलोर मेथड का कितने महीने में होता है, डीकम्पोजिशन जो होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम यहाँ पे इंदौर मेथड की बात करें तो इंदौर के लिए 2 से 3 महीने लगते हैं डीकम्पोजिशन में, 2 से 3 महीने। अगर आप बेंगलोर मेथड की बात करेंगे तो 5 से 6 महीने लगते हैं। तो एरोबिक के लिए हमारा जो मेथड यूज होता है वो कौन सा होता है, वो होता है इंदौर मेथड। इंदौर मेथड जो होता है एरोबिक के लिए होता है, लेकिन ये जो होता है एन एरोबिक के लिए होता है, अन एरोबिक के लिए होता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये भी आप याद रखिए कि कौन सा एरोबिक के लिए, कौन सा अन एरोबिक के लिए होता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तो फटाफट से क्वेश्चन को वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर तो इंडोर मेथड ही रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज टू इंश्योर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज वाई। कौन सा मेथड होगा यहाँ पर, कौन सा बेस्ट मेथड होता है? तो बेस्ट मेथड जो होता है वो होता है इनसिस्ट्रेशन। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, मैक्सिमम CN रेशियो जो होता है म्यूनिसिपल सॉलिड बेस्ड कंपोस्ट इज, कितना होता है CN रेशियो जो होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कितना होता है? तो मैक्सिमम CN रेशियो की अगर हम बात करें म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए वो 20:1 होता है, 20:1। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर CPCB हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड पर कैपिटा पर डे इन लार्ज सिटी के लिए, जो बड़ी सिटी होती है वो कितना सॉलिड वेस्ट जो होता है एक आदमी एक दिन में जनरेट करता है। यहाँ पर तीन चीज़ें सामने आती है कि भाई एक स्मॉल सिटी होती है, एक मीडियम सिटी होती है, एक लार्ज सिटी होती है। तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन कितना वेस्ट जो होता है प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम छोटी स्मॉल सिटी की बात करें तो वो एक आदमी जो होता है एक दिन में 0.1 kg सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है। अगर हम यहाँ पे मीडियम सिटी की बात करेंगे तो मीडियम सिटी जो होती है 0.3 से 0.4 सॉलिड वेस्ट जो होता है प्रोड्यूस करता है। अगर आप लार्ज सिटी की बात करेंगे तो वो आधा किलो तक सॉलिड वेस्ट जो होता है प्रोड्यूस करता है। तो लार्ज सिटी हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, अगर जिसको नहीं पता है तो उसकी तो यहाँ पे रिवीजन हो रही है, रिवीजन नहीं उसकी स्टडी भी हो रही है साथ साथ में, जिसको पता है उसकी रिवीजन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो यहाँ पर जो अगर स्टेटमेंट की करेक्ट की बात करें हम तो पायरोलिसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। पायरोलिसिस क्या होती है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही काम करती है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, बाकी ये तीनों जो दी गई है वो गलत है। पायरोलिसिस से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया तो इसके बारे में हमको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, हमारे पास पूरा है कि बेंगलोर एंड इंदौर प्रोसेस ऑफ कंपोजिटिंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा फॉलोइंग? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था भाई कि बेंगलोर मेथड जो है वो एन एरोबिक प्रोसेस को फॉलो करती है, लेकिन जो इंदौर होती है ये फर्स्ट ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। कितने कितने महीने लगते हैं ये भी मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्लज बल्किंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय। स्लज बल्किंग जो होती है आपको पता है कि बल्किंग जो होती है सैंड में भी आती है, तो स्लज बल्किंग जो होती है वो कंट्रोल की जा सकती है बाय क्लोरीनेशन से। क्लोरीनेशन से आप बल्किंग जो होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन वन हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्पोजल ऑफ द स्क्रीन इज डन बाय। डिस्पोजल जो होता है स्क्रीन का वो डन किया जाता है कौन से मेथड के द्वारा? सेडिमेंटेशन, फ्लोकुएशन, फिल्ट्रेशन या फिर इनसिट्रेशन। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनसाइनरेशन। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉलिड बेस्ड ट्रीटमेंट बाय पायरोलिसिस रेफर टू। सॉलिड बेस्ड ट्रीटमेंट जो होती है बाय पायरोलिसिस किसको रेफर करती है? तो ये रेफर करती है हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। ऑप्शन 4 हमारा इसको ही रेफर करती है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस प्रोड्यूस फ्रॉम ए लैंडफिल साइट आर। मेजर जो कॉन्स्टिट्यूट गैसेस होती है जो कि प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम ए लैंडफिल साइट आर, कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ही होती है। सो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए,
इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेस्ट यूटिलाइजेशन इज अचीव बाय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है उसमें बेस्ट यूटिलाइजेशन जो होती है वो अचीव की जाती है बाय किसके द्वारा, रीयूज, रिक्लेमेशन एंड रिसाइकलिंग के द्वारा। ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन असेसिंग द हीटिंग वैल्यू ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट द प्रिफर्ड रेंज ऑफ कार्बन टू नाइट्रेट CN रेशो इन वेस्ट इज, क्या रेशो होता है, तो वो होता है 36 से 50 ही होता है। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इंजीनियर्ड फैसिलिटी फॉर डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, तो उसको आप बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल बोलते हैं। सैनिटरी लैंडफिल हमारा सेकंड क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डैश रिफ्यूज इंक्लूड ड्राई एनिमल एंड वेजिटेबल रिफ्यूज, तो क्या होता है वो, तो वो होता है ऑर्गेनिक रिफ्यूज इंक्लूड ड्राई एनिमल एंड वेजिटेबल रिफ्यूज। अगला क्वेश्चन देखिए, द थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड प्रेशर, थ्रेशोल्ड जो होता है साउंड प्रेशर का, दैट ए नॉर्मल हेल्थी पर्सन कैन रिस्पॉन्ड टू इज, साउंड प्रेशर का जो थ्रेशोल्ड होता है ताकि वो नॉर्मल हेल्थी पर्सन जो होता है वो रिस्पॉन्स दे सके, कितना होता है वो, तो 0.402 इतना होता है। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज लैंडफिल सीलेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ गैस एंड लीचेट मूवमेंट के लिए, कौन सा होता है, तो बेंटोनाइट जो होती है वो होती है गैसेस। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे टू मेन गैसेस लाइब्रेट फ्रॉम एन एरोबिक स्लज डाइजेशन टैंक वुड इंक्लूड, तो मेन गैसेस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ही होती है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 25 से 50% होती है। मीथेन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो मीथेन 50 से 75% इसका परसेंटेज होता है। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लीच एट, लीचेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही दी गई है, तो इट इज़ जनरेटेड इन ए लैंडफिल, इट इज़ जनरेटेड इन लैंडफिल में ये जनरेट होता है लीचेट जो होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इसमें हम सीवर के बारे में मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ डोमेस्टिक सीवर पाइप, डायमीटर किसका, डोमेस्टिक सीवर पाइप का, लेयर एट ग्रेडियंट जो हमारे पास दिया गया है ग्रेडियंट 1/100 दिया गया है, इज रेकमेंडेड, कितना डायमीटर होता है डोमेस्टिक सीवर पाइप जो होती है, 100, 150 mm, 200 mm, 175 mm, कितना होगा, तो 150 mm जो होता है वो होता है। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जो मिनिमम डायमीटर होता है सीवर पाइप का वो 150 mm होना चाहिए, ताकि जो सिल्टिंग होती है सीवर पाइप में वो अवॉइड हो सके। सिल्टिंग जो होती है उसको अवॉइड करने के लिए मिनिमम डायमीटर जो होता है 150 mm होना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो होता है आर ओपन प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरसेप्टिंग ट्रैप होता है अक्सर आप उसको प्रोवाइड करते हैं एट द जंक्शन ऑफ, किसके जंक्शन पर आप उसको प्रोवाइड करते हैं। वैसे बहुत सारे ट्रैप होते हैं लेकिन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है एग्जाम में ये पूछा जाता है, या फिर जो गुली ट्रैप होता है ना, हनी ट्रैप भी होता है, एस ट्रैप, बी ट्रैप, कुछ बहुत तरह के ट्रैप होते हैं लेकिन ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इसको आप याद रखिए।
सो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, हाउस सीवर एंड म्यूनिसिपल सीवेज। हाउस सीवर एंड म्यूनिसिपल सीवर जो होता है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो होता है वो अक्सर उसके जंक्शन पर प्रोवाइड किया जाता है। वैसे सभी को पता है कि भाई जो ट्रैप होता है वो आप प्रोवाइड करते हैं कहाँ पर, एंड ऑफ द पाइप जो होती है, एंड ऑफ पाइप जो होती है वहाँ पर आप प्रोवाइड करते हैं ताकि जो फाउल की गैसेस होती है वो आपके बाथरूम के अंदर ना आ सके। वैसे जो फाउल गैसेस होती है वो कहाँ से आती है, सॉइल पाइप जो होती है वहाँ से आती है, या फिर बेस्ट पाइप जो होती है वहाँ से आती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम ट्रैप सील की बात करें, क्योंकि ट्रैप सील से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ट्रैप सील जो होती है उसकी वैल्यू कितने से लेकर कितनी वेरी करती है। तो ट्रैप सील जो होती है उसकी वैल्यू 2.5 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर वेरी करती है, 2.5 से 7.5 मीटर वेरी करती है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, डायमीटर ऑफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ सीवर शुड नॉट बी लेस देन। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरनल डायमीटर जो होता है सीवर का शुड नॉट बी लेस देन। सो हमारा एक आईएस कोड है वो कहता है कि 1742 1983 ये आईएस कोड है। इसमें आपको सीवर का जो डायमीटर होता है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये आईएस कोड कहता है कि भाई 100 mm का सीवर का डायमीटर होना चाहिए इंटरनल, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन हम इसको ही रेकमेंड करेंगे। ऑप्शन सेकंड हमारा फर्स्ट इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीवर कलेक्ट द डिस्चार्ज फ्रॉम ए कलेक्टिंग सिस्टम एंड डिलीवर इट टू ए ट्रीटमेंट प्लांट। इन चारों में से ऐसा कौन सा सीवर है जो कि डिस्चार्ज जो होता है उसको कलेक्ट करता है, कहाँ से, फ्रॉम एक कलेक्टिंग सिस्टम जो होता है वहाँ से कलेक्ट करता है, एंड उसको कहाँ पे डिलीवर करता है, ट्रीटमेंट प्लांट पर। वो कौन सा सीवर है? तो उसको आप बोलेंगे आउटफॉल। आउटफॉल, आउट कर रहा है भाई, ये आउटफॉल सीवर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सीवर जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, तो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि लैटरल सीवर हो गया, ब्रांच सीवर हो गया। तो इस तरह के सीवर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू ए सर्कुलर चैनल सेक्शन यूजिंग मेनिंग फॉर्मूला। व्हाट इज द कंडीशन मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू ए सर्कुलर चैनल सेक्शन यूजिंग मेनिंग फॉर्मूला? क्या होगा इस क्वेश्चन में? तो मैक्सिमम जो होती है कंडीशन वो 0.938 डी होती है। 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इसको लेकर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। भाई ये तो अभी पूछा गया था कि भाई डिस्चार्ज के लिए वैसे होता तो 0.95 डी हुआ है, लेकिन यहाँ पे 93 ही दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। इन केस अगर आपसे वेलोसिटी के बारे में भी पूछा जा सकता है तो वेलोसिटी भी आपको पता होनी चाहिए भाई। यहाँ पे डिस्चार्ज की जगह वेलोसिटी आएगा सिर्फ डिस्चार्ज की जगह, तो 0.81 डी होता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए, एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सीवर लाइन हैविंग डिफरेंस ऑफ मोर देन 600 mm। सीवर लाइन है जिसके पास डिफरेंस जो है 600 mm से ज़्यादा है इन द वाटर लाइन, एंड इनवर्स लेवल ऑफ टू सीवर आर कनेक्टेड विद ए। इनवर्स लेवल जो है वो कहाँ पर कनेक्ट करता है? तो वो ड्रॉप मैन होल जो होता है वहाँ पर ही कनेक्ट करेगा। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है मैन होल की, स्पेसिंग किसकी, मैन होल की, स्पेसिफाई बाय एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इन सीवर अप टू 0.3 मीटर डायमीटर। अगर आपके सीवर का डायमीटर 0.3 मीटर है यानी कि 30 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है मैन होल की वो क्या होती है? यहाँ पर 4 कंडीशन हमारे पास आती है, चारों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। एक कंडीशन 0.90 से कम की कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन के लिए स्पेसिंग जो होती है वो 30 मीटर की होती है। 0.9 से लेकर 1.5 मीटर की होती है, तो उस केस में 90 से 150 मीटर की आपकी स्पेसिंग होती है। 1.5 मीटर से 2 मीटर डायमीटर है पाइप का, तो 150 से लेकर 200 मीटर की स्पेसिंग होती है। ग्रेटर देन 2 मीटर अगर पाइप का डायामीटर है तो उस केस में हमारी स्पेसिंग जो होती है 300 मीटर होती है। ये सारी कंडीशन आप याद रखिए। अप टू 3 मीटर, 0.9 मीटर के लिए
30 मीटर। ऑप्शन ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये सारी कंडीशन जो है हमारे आईएस कोड 1742 में दी गई है। तो ये कोड भी आप याद रखिए, एग्जाम में कोड से भी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्फ क्लीनिंग या फिर क्लियरिंग वेलोसिटी फॉर ऑल सीवर इन इंडिया। वैसे क्लीनिंग ही होता है, लेकिन क्लियर करने की क्लियरिंग जो होती है वो कितनी होती है। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए 1 से लेकर 1.2 मीटर पर सेकंड होती है। तो 1 से 1.2 मीटर, ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवरेज सिस्टम। ट्रू किसके लिए, कंबाइंड सिस्टम जो होता है ऑफ किसका, सीवरेज सिस्टम का। कौन सी ट्रू है यहाँ पर कंडीशन, तो वो होती है सीवेज एंड रेन वाटर, ये दोनों बिल्कुल सही कंडीशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑप्शन 1 क्यों सही है। क्योंकि सीवरेज जो होता है वो 3 तरह के होते हैं, एक कंबाइंड सिस्टम होता है, दूसरा सेपरेट होता है, तीसरा पार्शली सेपरेट सीवरेज सिस्टम होता है। तो कंबाइन के बारे में पूछा गया है। तो कंबाइन एक ऐसा सीवरेज होता है जहाँ पर आपको सभी तरह का स्टॉर्म वाटर देखने को मिलता है, सैनिटरी वाटर देखने को मिलता है। तो इसलिए देखिए, रेन वाटर हो गया, सीवरेज जो बाथरूम वगैरह का होता है, रेन वाटर जो स्टॉर्म वाटर है, तो कंबाइन में ये दोनों ही आती है चीज़ें। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हाइड्रोलिकली फॉर ड्राई वेदर फ्लो के लिए, हाइड्रोलिकली फॉर ड्राई वेदर फ्लो के लिए वेस्ट सीवर सेक्शन इज, वेस्ट सीवर सेक्शन जो होता है वो कौन सा होता है ड्राई वेदर कंडीशन के लिए, तो वो होता है ओवल शेप का। ओवल शेप का जो होता है यही होता है ड्राई वेदर फ्लो के लिए। तो इसको आप याद रखिए। इसमें सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो होती है अच्छी होती है, जनरेट कर सकता है, बहुत अच्छी जनरेट कर सकता है, इसलिए ओवल शेप का ही होता है ड्राई वेदर फ्लो के लिए। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ए सीवर इज कॉमनली डिजाइन टू अटेन सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी एट। एक ऐसा सीवर होता है जिसको आप डिज़ाइन करते हैं ताकि वो अटेन कर सके सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है एट मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो पर, मिनिमम कम से कम घंटे रेट ऑफ फ्लो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप इंस्टॉल्ड फॉर वेंटिलेशन पर्पज के लिए, वेंटिलेशन पर्पज के लिए जो पाइप इंस्टॉल की जाती है वो कौन सी पाइप कहलाती है। बेस्ट पाइप जो आपको पता है कि भाई बाथरूम वगैरह का जो बेस्ट होता है, वो सॉइल पाइप जो होती है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह होता है उसके लिए, मल मूत्र जो होता है उसके लिए होती है। बेंट पाइप जो होती है वेंटिलेशन पर्पज के लिए होती है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए भाई कौन सी पाइप किसके लिए यूज की जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन सैनिटेशन मैन होल इज अपरेटस फॉर। सैनिटेशन में एक मैन होल एक अपरेटस होता है, फॉर किसके लिए होता है, तो मैन होल जो होता है, जो सीवर लाइन होती है उसकी मेंटेनेंस के लिए हम बनाते हैं भाई, मेंटेनेंस जो होती है उसके लिए हम इसको बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया where rainfall is mainly confined to one season, the suitable sewerage system will be। तो कौन सा सुटेबल सिस्टम होता है, सेपरेट सिस्टम जो होता है सीवरेज का वही इंडिया में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पाइप कन्वेइंग डोमेस्टिक वेस्ट वाटर फ्रॉम प्लम्बिंग फिक्चर ऑफ ए सिंगल बिल्डिंग टू कॉमन सीवर या और पॉइंट ऑफ इमीडिएट डिस्पोजल, उसको आप बोलते हैं हाउस सीवर, हाउस सीवर हम उसको बोलेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द क्रोजन इन पाइप इज ड्यू टू, पाइप जो होती है उसमें क्रोजन जंग जो लगता है वो किस वजह से होता है, तो वो इन तीनों कंडीशन की वजह से लगता है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है पानी में उसकी वजह से, पीएच जो होती है उसकी वजह से भी, इम्प्योरिटी जो होती है उन सभी की वजह से क्रोजन जो होता है वो लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू ए सर्कुलर चैनल टेक्स प्लेस व्हेन डेप्थ ऑफ द फ्लो इज इक्वल टू, डेप्थ ऑफ फ्लो जो होती है वो कितनी होती है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, कोई 0.95 डी होती है, 0.95 डी। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे शेप दी गई है, विच टाइप ऑफ सीवर इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर बिलो। ये एक शेप दी गई है, फिगर दी गई है, तो किस तरह का ये सीवर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो है स्टैंडर्ड एग शेप का है, स्टैंडर्ड एग शेप का ये सीवर है। तो अगर हम एग शेवर की सीवर की बात करेंगे तो ये जो यूज किया जाता है सीवर, ये कंबाइंड सीवरेज सिस्टम जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है, चाहे सैनिटरी का हो चाहे स्टॉर्म वाटर का हो, तो ये सभी को कलेक्ट कर सकता है। तो ये एग शेप का होगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 20 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो है पोल्यूशन से। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम among the different pollutant listed that cause air pollution आइडेंटिफाई द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। यहाँ पर बहुत सारे पोल्यूटेंट के एग्जाम्पल दिए गए हैं, हमें वो चूज करना है जो कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में आता है। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में कौन सा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी की बात करेंगे तो सेकेंडरी जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में और भी आते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आती है, ओजोन आती है, नाइट्रिक एसिड भी आता है जिसको आप एसिड रेन से जानते हैं। तो ये जो होते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में आते हैं। बाकी यहाँ पे जो दिए गए हैं वो जैसे कि सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर जो होता है ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट में आता है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ये भी हमारी सेकेंडरी में ही आती है। ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन ये भी प्राइमरी में ही आती है। ये तीनों जो आते हैं ये प्राइमरी में आते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन थोड़ा सा आगे पीछे दिया, लेकिन वैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, एज पर नॉइज पोल्यूशन रूल 2000 ऑफ इंडिया द डे टाइम नॉइज लिमिट फॉर रेजिडेंशियल जोन एक्सप्रेस इन डेसिबल कितनी होती है। भारत में, भारत की बात हो रही है, डे टाइम के लिए, नाइट टाइम के लिए नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे डे टाइम के लिए पूछ रहा है कि भाई डे टाइम के लिए कितनी होती है। तो डे टाइम की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 55 होती है। अगर नाइट की बात करेंगे, रात की बात करेंगे तो 45 होती है डेसिबल। तो ये दोनों आप याद रखिए, रात के लिए 45 और दिन के लिए 55 होती है। ये सिर्फ किसके लिए है, रेजिडेंशियल जोन जो होती है उसके लिए होती है। ऐसे ही कमर्शियल एरिया होता है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, उन सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो मैं एक कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट डाल दूंगा, आप उनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मेन काउज ऑफ एसिड रेन इज। एसिड रेन आप सभी को पता है कि भाई एसिड रेन भी होती है, तो उसका मेन कारण क्या होता है, क्या होता है। तो अगर हम एसिड रेन की बात करेंगे तो एसिड रेन जो होता है उसका मेन कारण जो होता है इंडस्ट्रियल बर्निंग ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स, जितने भी होते हैं इन सभी की वजह से एसिड रेन होने की कारण होते हैं। अब अगला ऑप्शन देखिए, एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल जो होता है बैंक एंड बिग ऑफिस के लिए आर, कितना होता है एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल जो होता है बैंक्स जो होते हैं एंड बिग ऑफिस जो होता है उसके लिए। अगर हम ऑफिस एंड बैंक की बात करेंगे तो उसके लिए 50 से 60 डेसिबल ही होना चाहिए। 50 से 60 कमर्शियल एरिया के लिए होता है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लम बिहेवियर विच ऑकर इन द सुपर एडिबैटिक कंडीशन विद लाइट टू मॉडरेट विंड स्पीड इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज स्केल थर्मल एडीज आर नाउन एज। उसको हम क्या बोलते हैं, लूपिंग प्लम।
लूपिंग प्रॉब्लम की डेफिनेशन दी गई है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द परमीटर नॉइज लेवल इन साइलेंट जॉइंट ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम आर रिस्पेक्टिवली। कितनी होती है नॉइज लेवल जो होता है ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम के लिए। मैंने बोला है कि भाई आप कम्युनिटी सेक्शन में डाल ही दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर हम डे टाइम की बात करेंगे तो वो 50 होती है, अगर हम नाइट टाइम की बात करेंगे तो वो 40 डेसिबल होती है। 50 40, ऑप्शन डी 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एसिड रेन। एसिड रेन का कारण तो हमें पता लग गया कि भाई एसिड रेन का कारण क्या होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी प्रेजेंट नहीं होती है। तो प्रेजेंट जो नहीं होती है वो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होती है, बाकी ये तीनों जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है। अगर हम यहाँ पे HNO3 की बात करेंगे तो ये नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है H2SO4, तो इसकी बात करेंगे तो ये भी एक गैस होती है। हाँ, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमारे पास H2CO3 आ जाता है तो ये कार्बनिक एसिड होता है। तो ऑप्शन 4 हमारा गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया के लिए पूछ रहा है परमिसिबल जो लेवल होता है साउंड इन डेसिबल ऑन स्केल इज ड्यूरिंग नाइट टाइम के लिए। तो हम ये पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि कितना होता है रेजिडेंशियल के लिए 45 होता है। अगर आप नाइट टाइम की बात करेंगे तो डे के लिए 55 होता है, दिनों के लिए 55 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द 20 डेसिबल नॉइज लेवल इन हाउ मेनी टाइम्स मोर पावरफुल देन 1 डेसिबल नॉइज लेवल। कितना पावरफुल होता है? तो 100 टाइम्स, 100 गुना जो होता है पावरफुल होता है। अगर देखिए फुल फॉर्म ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट PAN, पैन जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, परोक्सी एथिलीन नाइट्रेट। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये पैन के बारे में आगे एग्जाम्पल भी आएंगे थोड़े बहुत। अगला क्वेश्चन देखिए, द गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट अटैक एंड हाई मोर्टलिटी रेट काउज बाय इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट अटैक वगैरह के लिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द नॉइज वैल्यू ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन। नॉइज वैल्यू जो होती है साउंड वेव की वो किस पर डिपेंड करती है? इन तीनों में से किन पर डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, इस पर नहीं करती है। 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई वन विच इज नॉट ओजोन लेयर डिप्लीटिंग केमिकल। ओजोन लेयर डिप्लीटिंग एजेंट जो होता है केमिकल वो नहीं है, वो हमें बताना है कि कौन सा नहीं है कौन सा है। तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो नहीं होता है, बाकी ये तीनों जो है वो है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, SO2 एंड CO एडवर्सली इफेक्ट। SO2 एंड CO एडवर्सली इफेक्ट किस पर इफेक्ट पड़ता है? तो वो पड़ता है फंक्शनिंग ऑफ रिस्पेक्टिव सिस्टम एंड ऑर्गेनिक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिस्पेक्टिवली। इन दोनों पर इफेक्ट पड़ता है, इन दोनों का। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वे SO2 क्या होता है। SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। एंड CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये इन दोनों का ये इफेक्ट पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन पोल्यूटेंट द एटमॉस्फेरिक बाय एडिंग। क्या ऐड होता है उसमें?
ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, ये ऐड होता है। फुल फॉर्म तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया कि क्या क्या होती है सभी की। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फेनिंग टाइप ऑफ प्लम बिहेवियर टेक्स प्लेस व्हेन। फेनिंग टाइप जो प्लम बिहेवियर होता है वो टेक्स प्लेस कब देखने को मिलता है, जब क्या होता है, जब होता है एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन एग्जिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट विंड में, तब आपको फेनिंग टाइप का प्लम बिहेवियर देखने को मिलता है। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रीकर्सर टू फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट आर, क्या होते हैं ये, तो ये होते हैं NOx एंड BOC एंड सन लाइट। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन कंडीशन व्हेन इन्वायरमेंटल लैप्स रेट एंड डायबिटिक लैप्स रेट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लम बिहेवियर वुड बी ऑब्जर्व, ग्रेटर देन होता है तो वुड बी कब देखने को मिलता है, तो वो मिलता है, उसको आप लूपिंग बोलते हैं, लूपिंग। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, कंसीडर 4 कॉमन एयर पोल्यूटेंट फाउंड इन अर्बन एनवायरमेंटल NO, SO, soot and O3, among these which is one the secondary air pollutant। इन सभी में से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट एंड प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी चाहिए भाई। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन सा है, तो O3 ये सेकेंडरी है, बाकी ये तीनों क्या है, प्राइमरी है। जैसे कि NO जो होता है इसको ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं, NOx भी आप इसको लिख सकते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। CO तो मैंने आपको बता दिया कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, एंड यहाँ पर एक और नहीं SO2 दिया गया है, तो इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकते हैं आप। सूट तो ये हो सकता है, ये तो है ही है। एंड अगर हम सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट की बात करेंगे, इसके एग्जांपल की बात करेंगे, तो एक तो ये हो गया ओजोन, एंड दूसरा पैन की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, स्मोक भी होती है एक, एंड सल्फ्यूरिक एसिड भी होती है एक, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए सीवेज के मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का। तो इसके बाद हमारे 3 लेक्चर वो बच रहे हैं, उसके बाद आपको इसका मैराथन जो है मिल जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज एन, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो होती है वो है क्या है, एरोबिक का है या फिर एन एरोबिक का है, अटैच्ड एंड सस्पेंडेड। ये पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं भाई। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर रहेगा। एक एरोबिक सस्पेंडेड प्रोसेस सिस्टम है ये, ग्रोथ सिस्टम या फिर प्रोसेस भी आप बोल सकते हैं, ग्रोथ भी बोल सकते हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सस्पेंडेड ग्रोथ एरोबिक प्रोसेस है ये, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है। उसके बाद हमारे पास एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड भी आता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई ऑक्सीडेशन पॉन्ड एंड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो होती है वो एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। सो ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि भाई लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया गया है कि ट्रीटमेंट यूनिट दिए गए, जैसे कि ग्रेड चैम्बर दिया गया है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, एक्टिवेटेड स्लज, डाइजेशन स्लज दिया गया है। तो यहाँ पर इसका डिटेंशन पीरियड जो होता है वो कितना होता है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पता है कि भाई पूछे जाते ही जाते हैं, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, ग्रिड चैम्बर दिया गया है।
तो ग्रिड चैम्बर की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो डिटेंशन पीरियड होता है वो 30 से लेकर 60 सेकंड का होता है, 30 से 60 सेकंड का होता है। तो यहाँ पे आवर दिया गया है, मिनट्स दिया गया है 2 आवर्स 20 डेज। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑप्शन जो दिए गए हैं वो कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पर जो नियर बाय ऑप्शन बन सकता है वो 30 से लेकर 60 सेकंड, इन मीन्स की 2 मिनट्स हम इसको बोल सकते हैं कि भाई इसका हाँ 2 मिनट्स का हो सकता है, क्योंकि 60 सेकंड का तो नियर बाय ऑप्शन यही बनेगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू यही होती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्राइमरी सेडिमेंटेशन की बात करेंगे तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन जो होता है उसका 2 से लेकर 2.5 घंटे का होता है, 2 से 2.5 घंटे का होता है। तो 2 से 2.5 घंटे, यहाँ पे वैसे 2 आवर भी दिया गया है, 6 आवर 20 डेज, तो 2 आवर हम बोल सकते हैं कि भाई 2 आवर्स का हो सकता है। तो यहाँ पे प्राइमरी सेडिमेंटेशन का थर्ड ऑप्शन हो गया। उसके बाद एक्टिवेटेड स्लज जो होता है, एक्टिवेटेड स्लज जो होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक्टिवेटेड स्लज की अगर हम बात करें तो इसका 4 से 6 घंटे का होता है, 4 से 6 घंटे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा, 6 आवर दिया गया तो 4 से 6 घंटे। जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनको इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये आपको पता है कि ऑप्शन में दी होती है तो ये आगे पीछे की वैल्यू होती है। उसके बाद हम स्लज डाइजेशन की बात करेंगे तो इसका जो होता है 20 से 30 दिनों का होता है, 20 से 30 डेज का, 20 से 30। तो यहाँ पे देखिए 20 डेज, 20 से 30, ये भी आप याद रखिए, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है। ऐसे ही ये 30 सेकंड मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पता है कि पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं, तो इस तरह से ये मैच होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और जिसने कॉपी नहीं किया वो वीडियो को प्रीवियस पीछे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट में और आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड भी होता है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, उसका भी डिटेंशन पीरियड होता है, तो उसका 2 से 6 हफ्तों का होता है, बिक्स, ये आप याद रखिए। उसके बाद सेप्टिक टैंक होता है, सेप्टिक टैंक जो होता है उसकी अगर हम बात करेंगे तो 12 से 36 घंटे का होता है, 12 से 36 घंटे का। तो ये दोनों आप इसको भी याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज। ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज जो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी सही है सिर्फ हमें वो बतानी है, कौन सी सही है ट्रिकलिंग फिल्टर के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर हम यहाँ पे ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज की बात करेंगे तो ये एक टाइप का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होता है। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। इट हैज़ कंपैरेटिवली लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, कंसंट्रेशन सॉलिड जो होता है वो कम नहीं होता है, वॉल्यूम इंडेक्स जो होता है स्लज का वो कम होता है। ऑप्शन 4 इसका सही है, बाकी ये तीनों जो है वो गलत स्टेटमेंट दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट विच यूज बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक मैकेनिज्म फॉर रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कौन सा यहाँ पे प्रोसेस है जो कि यूज करता है दोनों को, एरोबिक एंड नॉन एरोबिक जो प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स। स्टेबलाइजेशन पॉन्ड जो होता है ये दोनों ही यूज करता है। अगला देखिए, विच टाइप ऑफ पार्टिकल हैज लीस्ट सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। इन 4 पार्टिकल जो हैं जैसे कि फाइन ग्रेवल हो गया, फाइन क्ले सिल्ट, कोर्स सैंड, फाइन सैंड एंड क्ले, इन चारों में से कौन सा है जो जिसके पास बहुत ही कम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है, किसके पास होती है? तो सबसे कम जो होगी क्ले के पास होती है, फाइन क्ले एंड सैंड सिल्ट, सॉरी। ऑप्शन 2 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बाकी तो आपको पता है कि ये फाइन ग्रेवल है, फिर भी छोटा ग्रेवल है, लेकिन पार्टिकल तो क्ले से बड़े ही हैं, तो इसमें ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। जितना ज़्यादा पार्टिकल आपका छोटा छोटा होगा उसमें उतनी कम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होगी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, in which of the following wastewater treatment unit is organic matter destroyed and stabilized by anaerobic bacteria। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक, अगर आपके पास ऑप्शन में M
होफ टैंक दिया होता तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाता। ये दोनों एक ही बात है, क्वेश्चन पूछने का तरीका ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कम्यूनिटर इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर अडॉप्टेड टू, किसके लिए अडॉप्ट किया जाता है, क्यों अडॉप्ट किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो ये अडॉप्ट किया जाता है ताकि ग्रिंड और चॉप लार्ज साइज सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं उनके लिए किया जाता है, ग्रिंड करने के लिए या फिर चॉप पीसने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज यूज टू डिसाइड, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो होता है वो हम यूज करते हैं ताकि क्या डिसाइड किया जा सके एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। तो रीसर्कुलेशन रेशियो जो होता है स्लज का, उसको डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन जो होती है परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम टू द परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड बाय वेट, वेट से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि BOD 5 डे एट 20 डिग्री सेल्सियस शुड नॉट बी मोर देन डैश फॉर डिसचार्जिंग द ट्रीटेड एफluent इनटू इनलैंड सरफेस वाटर। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपको इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर रहेगा, 30 mg पर लीटर होगा। ये इसका मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा एक ग्राफ, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि भाई ये इनलैंड सरफेस वाटर जो होता है उसके लिए कितना कितना होगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि बैंगलोर एंड इंदौर प्रोसेस, बैंगलोर एंड इंदौर प्रोसेस ऑफ कंपोजिटिंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी प्रोसेस है? तो ये एन एरोबिक प्रोसेस एंड एरोबिक प्रोसेस है। ऑप्शन थर्ड हमारा, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार ये डिस्कस हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ ट्रैप इज टू, ट्रैप जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है? तो ट्रैप के फंक्शन की अगर हम बात करें, ये किसको रोकता है? फाउल गैसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस, इसको रोकता है। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट हैज़ ए पार्शियल फ्लूम, पार्शियल फ्लूम जो होता है वो सिर्फ ग्रिड चैम्बर के पास ही होता है, ग्रिड चैम्बर के पास ही होता है। तो इसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी आपको दे चुका हूँ मैं। सो क्वेश्चन क्या हो रहा है, सेप्टिक टैंक इज यूजली कंसिस्ट ऑफ ब्रिक वॉल इन सीमेंट नॉट लेस देन, सेप्टिक टैंक की जो ब्रिक वॉल होती है वो शुड नॉट बी लेस देन, तो 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में और भी मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा अपने कम्युनिटी सेक्शन में, आप उनको रेगुलरली विजिट करते रहिए। और अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए डेट्रीटस टैंक इज प्रोवाइडेड इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज टू रिमूव, तो ये हम टैंक प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के लिए, किसको रिमूव करने के लिए? तो वो होता है ग्रिट, ग्रिट को रिमूव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मैं और भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने कम्युनिटी सेक्शन में, आप उसको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, COD/BOD रेशियो ऑफ फ्रेश वाटर इज लेस देन 1 होता है या फिर मोर देन 1, इक्वल टू 1 या फिर नन ऑफ दीज, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में? सबसे पहले आपको COD क्या होता है, BOD क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो क्या होती है ये आपको पता होना जरूरी है। तो COD की अगर हम यहाँ पे बात करें तो C फॉर केमिकल, बाकी सारा दोनों में सेम रहेगा। B का मीनिंग क्या होता है, बायोकेमिकल, बायोकेमिकल।
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऐसे ही केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये ऑक्सीजन डिमांड दोनों में सेम रहेगा, बाकी केमिकल एंड बायो केमिकल ये है वर्क, बाकी और कुछ नहीं वर्क है इन दोनों में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई दोनों का रेशियो ऑफ फ्रेश वाटर इज, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो जनरली ग्रेटर देन 1 होता है, बट कैन बी इक्वल टू 1 इफ सैंपल हैज ओनली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिज्म। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, इक्वल टू 1। वैसे होता तो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन इक्वल टू 1 भी आप मान सकते हैं। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन बोल रहे हैं अंडर आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन है द COD TOC रेशियो फॉर सीवेज कंटेनिंग ओनली ऑर्गेनिक मैटर। एक सीवेज है जिसके पास क्या है, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर है, उसका COD और TOC रेशियो क्या होगा। सो इनके रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 2.66 इन दोनों का रेशियो होता है। आप TOC को अडॉप्ट नहीं करते हैं भारत में, ये वैसे बहुत ही तेज होता है, रैपिड होता है, एक्यूरेट होता है, इसको अडॉप्ट नहीं किया जाता है। इसका कारण ये है कि इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत ही कॉस्टली होते हैं, और इसमें जो लेबर लगती है, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको अडॉप्ट नहीं किया जाता है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट। COD जो होती है वो क्या दर्शाती है, COD जो होती है वो क्या दर्शाती है, इन दोनों में से क्या इंडिकेट करेगी वो, चारों में से। तो COD जो होती है वो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर जो होती है उसको इंडिकेट करती है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले COD को सिंपल फॉर्म में हम समझते हैं कि COD क्या होता है। इसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हम बोलते हैं। ये एक टेस्ट होता है, इस टेस्ट को आप करते हैं ताकि आप मेज़र कर सके कौन सा कंटेंट, मेज़र कर सके कौन सा कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर जो होता है जो कि वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो कि वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होता है उसको ये मेज़र करता है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबिलिटी हो या फिर जो नॉन होता है वो हो, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, दोनों को ये मेजर कर सकता है। सो ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि भाई COD क्या होता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि हाई COD टू BOD रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिक प्लूटेंट रिप्रेजेंट। ऑर्गेनिक मैटर या फिर ऑर्गेनिक प्लूटेंट का अगर COD और BOD जो हाई है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। सो इन दोनों का रेशियो अगर हाई होगा तो ये रिप्रेजेंट करता है लो को, लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ प्लूटेंट। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। जैसे कि और भी बहुत सारे पॉइंट जो है वो निकल के आते हैं, वो मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई COD के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको और होनी चाहिए, तो मैं प्रोवाइड करता ही रहता हूँ, चाहे थोड़ा डिले हो जाए लेकिन फिर भी आपको मिल ही जाते हैं वो। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। सो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, टोटल जल दहल नाइट्रोजन इज मेजर ऑफ, क्या मेजर करता है ये, तो ये मेजर करता है टोटल नाइट्रोजन जो होती है प्लस फ्री अमोनिया जो होता है उसको ये मेजर करता है। टोटल जल दहल नाइट्रोजन जो होती है वो इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस फ्री अमोनिया के बराबर होती है ये। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ये हो जाएगा, टोटल ऑर्गेनिक एंड अमोनिया नाइट्रोजन। टोटल नाइट्रोजन या फिर अमोनिया नाइट्रोजन एक ही बात है, फ्री अमोनिया। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ BOD एक्सर्ट एट एनी टाइम इज। सो क्वेश्चन सेम इजी है, बोल रहा है कि टोटल द रेशियो ऑफ BOD जो अप्लाई किया जाता है एट एनी टाइम वो किसके प्रोपोर्शनल होता है या फिर इनवर्सली होता है।
तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD रिमेनिंग। जो बचा हुआ होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो अप्लाई किया जाता है। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड BOD ऑफ वाटर इज टेकन फॉर, कितने दिनों के लिए लिया जाता है स्टैंडर्ड BOD जो होता है पानी का? 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन या फिर 5 दिन, कितने दिनों के लिए लिया जाता है? टोटल BOD इज टेकन एट 5 डेज के लिए लिया जाता है, 5 डेज 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये इजी लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश सीवेज इज यूजली, pH वैल्यू जो होती है फ्रेश सीवेज की वो यूजली कितनी होती है? 7, मोर देन 7, लेस देन 7 या फिर 9, कितनी होती है फ्रेश सीवेज की वैल्यू? तो मोर देन 7 ही होती है। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो फ्रेश सीवेज की बात हो रही है। अगर आप सेप्टिक सीवेज भी होता है, एक सेप्टिक सीवेज की बात करेंगे तो उसका pH जो होता है वो लेस देन 7 होता है, लेस देन 7। ये आप याद रखिए, सेप्टिक का और यहाँ पे फ्रेश सीवेज का मोर देन होता है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और निकल के आती है कि भाई जो फ्रेश सीवेज होता है वो नेचर में कैसा होता है? तो नेचर में वो अल्केलाइन होता है, अल्केलाइन होता है। एंड जो सेप्टिक सीवर होता है वो नेचर में एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। ये दोनों चीज़ें भी आप याद रखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ ट्रीटेड वाटर शुड बी, जो ट्रीट किया हुआ पानी होता है उसका BOD जो होता है वो क्या होता है? नील होता है या फिर 30 mg पर लीटर से कम होता है, 150 mg पर लीटर से कम होता है, या फिर 9 mg पर लीटर से ज़्यादा होता है? कितना होता है? ट्रीट किया हुआ पानी जो होता है उसका BOD जो होता है बिल्कुल 0 होना चाहिए, बिल्कुल नील होना चाहिए। अब एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो BOD है वो 3 से 5 होगा तो वो कैसा पानी होगा? अगर 6 से 9 होगा तो कैसा पानी होगा? 0 होगा तो वो कैसा होगा? तो ये मैंने आपको चीज़ें बताई हुई है। तो 0 जो होता है वो बहुत ही अच्छा पानी होता है, ट्रीट किया हुआ पानी होता है, ट्रीटमेंट वाला पानी होता है। 3 से 5 जो होता है BOD, 3 से 5 क्या है? ये PPM में है, तो PPM में है तो इसका मीनिंग है कि हमारा जो पानी है वो भाई मॉडरेट, मीडियम ट्रीट किया हुआ है। 6 से 9 है तो हमारा पानी बहुत ही गंदा है भाई, पोल्यूटेड है, पोल्यूशन वाला भरा हुआ है। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द एरोबिक बैक्टीरिया, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि कंज्यूम की जा रही है एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, विच काउज द एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रहेगा, COD रहेगा, सॉरी BOD, COD नहीं, BOD। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको बोला था कि भाई इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये नेचर में कैसा होता है। तो अब देखिए, फ्रेश का मैंने आपको बताया था अल्केलाइन होता है, सेप्टिक का मैंने आपको बताया था एसिडिक होता है। अल्केलाइन पहले दिया गया है, एसिडिक बाद में दिया गया है। तो ऐसे देखिए, एसिडिक पहले, अल्केलाइन, तो देखिए कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा एसिडिक है कौन सा अल्केलाइन है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। इसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज 5 डे 20 डिग्री सेल्सियस BOD इक्वल टू, 5 दिनों का
20 डिग्री सेल्सियस पर BOD जो होता है वो किसके बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर होता है? तो वो 3 दिनों 3 डेज 27 डिग्री सेल्सियस BOD के बराबर होता है। कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन 1 में दिया गया है। 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो लेके आए हैं डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज। सीवेज का जितना भी मटेरियल वगैरह होता है उसको डिस्पोज कैसे करना है, उसके ऊपर जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्टीम मे बी ड्यू टू। रनिंग स्ट्रीम यानी कि जो नदी वगैरह होती है, नाले वगैरह जो होते हैं, उनकी सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है मे बी ड्यू टू, किस वजह से, किन प्रोसेस से स्टार्ट होता है, किस प्रोसेस पर ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब भी सेल्फ प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे रनिंग स्ट्रीम की, तो उसमें 3 प्रोसेस जो होती है वो फॉलो की जाती है। वैसे यहाँ पर 3 दिया गया है लेकिन 3-4 प्रोसेस होती है वो फॉलो की जाती है। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है डिल्यूशन। उसके बाद जो प्रोसेस आती है वो होती है डिस्पर्जन। डिल्यूशन या फिर डिस्पर्जन भी आप बोल सकते हैं, डिस्पर्जन। उसके बाद आती है हमारी सेडिमेंटेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद आती है सनलाइट। सनलाइट यहाँ पे नहीं दिया गया है, सनलाइट की प्रोसेस आती है। उसके बाद जो आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन दिया गया है लेकिन रिडक्शन नहीं दिया गया, तो इस तरह की प्रोसेस होती है। तो ये मैंने जो आपको बताया, सबसे पहले डिल्यूशन आएगा, फिर सेडिमेंटेशन आएगा। डिल्यूशन, सेडिमेंटेशन, ये तो कट हो गया, डिल्यूशन, ऑक्सीडेशन। तो उसके बाद जो होता है वो ऑक्सीडेशन आता है। 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकल डिसॉल्व ऑक्सीजन deficit occur in which of the following zone of pollution of oxygen sag curve in case of self purification of natural stream। किसमें देखने को मिलता है आपको? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। तो वो होती है जोन ऑफ एक्टिव डीकम्पोजिशन। जोन ऑफ एक्टिव डीकम्पोजिशन में ही आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अलोएबल डिस्पोजल रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्लज ऑन लैंड इज डिटरमाइंड बाय। अलोएबल डिस्पोजल रेट जो होता है एप्लीकेशन ऑफ स्लज जो होता है लैंड पर, इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा आप डिटरमाइन कर सकते हैं? तो उसको आप डिटरमाइन करेंगे नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है स्लज में, उससे आप पता कर सकते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट से। अगला क्वेश्चन देखिए, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सीवेज इन रिवर। नदी में सीवेज जो होता है उसको प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा फैक्टर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो उसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है पानी में, टेम्परेचर एंड टर्बुलेंस, इन सभी जो होते हैं ये सारे जो हैं ये प्यूरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्पोजल ऑफ सीवेज इन लार्ज सिटी। बड़ी सिटी जो होती है उसमें डिस्पोजल करना है आपको सीवेज जो होता है उसका एफ्लुएंस जो होता है इज डन इन, किस में आप करते हैं? इरिगेशन, डिल्यूशन, ऑक्सीडेशन या फिर पेट्रीफिकेशन में? किस में करते हैं? डिल्यूशन में करते हैं, डिल्यूशन में आप करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सैग इन डिजॉल्व ऑक्सीजन कर्व रिजल्ट बिकॉज। सैग जो होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन कर्व में, उसका रिजल्ट जो होता है बिकॉज। बिकॉज क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा इट इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ बोथ एडिशन एंड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द स्ट्रीम। यही कारण होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन ड्यू टू लैंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर।
कौन हेल्प करता है? टू प्रिवेंट, रोकता है वाटर पोल्यूशन ड्यू टू लैंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल या फिर रोकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द कंडीशन इन विच सॉइल गेट्स क्लॉक्ड बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन ड्यू टू कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ सीवेज इज कॉल्ड। उसको लैंड सिकनेस बोलते हैं, या फिर एनएरोबिक सिकनेस, या फिर सीवेज सिकनेस, या फिर सीवेज हार्डनिंग, क्या हम उसको बोलते हैं? तो सीवेज सिकनेस हम उसको बोलते हैं। थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिवेंटिव मेजर फॉर सीवेज सिकनेस। नॉट प्रिवेंटिव मेजर किसके लिए? सीवेज सिकनेस के लिए। कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो अप्लाइंग इन लार्ज डेप्थ के लिए प्रिवेंटिव नहीं होता है। अब अगला देखिए, द नेम द पाइप, पाइप का नाम हमें बताना है। विच इज प्रोवाइडेड इन सेप्टिक टैंक फॉर डिस्चार्ज ऑफ फाउल गैसेस। फाउल गैसेस जो होती है उसकी डिस्चार्ज के लिए सेप्टिक टैंक में आप किस पाइप का यूज करते हैं? तो वो पाइप होती है बेंट पाइप। बेंट पाइप जो होती है फाउल गैसेस के लिए सेप्टिक टैंक में यूज की जाती है। उसके बाद देखिए, गैसेस प्रोड्यूस बाय लैंडफिल प्राइमरली कंप्राइज ऑफ। गैसेस प्रोड्यूस बाय किसके द्वारा? लैंडफिल्स प्राइमरली कंप्राइजेस ऑफ। इसके बाद आपका मैराथन जो है वो मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर रहेगा मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द सीवेज। एक प्रोसेस है जिसमें हम किसको मिक्स कर रहे हैं? सीवेज विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर टू कीप इन एरोबिक कंडीशन। उसको हम एरोबिक कंडीशन में रख रहे हैं, इज नाउन एज करंट, ऑक्सीडेशन, डिल्यूशन, या फिर सेडिमेंटेशन। कौन सी प्रोसेस होती है वो? किस प्रोसेस को हम वो बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा वो डिल्यूशन ही रहेगा। डिल्यूशन की ये प्रोसेस होती है जिसमें आप सीवेज में बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में पानी मिलाते हैं एंड उसको एरोबिक कंडीशन में ही रखते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम। तो सॉरी, यहाँ पे रिगार्ड नहीं बताया गया है, रिटार्ड। रिटार्ड क्या होता है? रोकना, किसी चीज को रोकना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग रिटार्ड द सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम। तो आपको पता है कि हायर टेम्परेचर रहेगा तो उससे सेल्फ प्यूरिफिकेशन बढ़ती है। सनलाइट्स भी सेटिस्फाई ऑक्सीजन डिमांड। तो नन ऑफ द एबव हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं रोक रहा है सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए। तीनों फैक्टर आपको पता है, ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए होते ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन जो हमारे पास क्वेश्चन है, सीवेज सिकनेस रिलेट टू। सीवेज की सिकनेस जो होती है वो किससे रिलेट करती है? तो वो रिलेट करती है क्लॉगिंग ऑफ पोर्स इन सॉइल। क्लॉगिंग ऑफ पोर्स जो होते हैं सॉइल में ड्यू टू एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ सीवेज टू लैंड, ऑब्स्ट्रक्टिंग एरेशन एंड लीचिंग टू सेप्टिक कंडीशन, यही रिलेट करती है सीवेज की सिकनेस के लिए। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसके बाद आपको उसका मैराथन जो है वो मिल जाएगा।